हेलो एवरीवन, क्या हाल हैं आपके? आप सब लोग ठीक ठाक हैं? वैसे तो मौजूदा हालात जो हैं इनमें ठीक रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं आजकल इसमें हर इंसान, हर बंदा, बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी आजकल बहुत स्ट्रेस में हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में बिगड़ते हालात, हमारी हुकूमत का क्लैश, महंगाई और ऊपर से ये सख्त गर्मी और हमारे बिलों में इजाफा, ये सब चीज़ें जो हैं ये मिलके हमें ना तो खुश रहने देती हैं और ना ही हमें रिलैक्स रहने देती हैं। लेकिन हमें ये करना है कि इन सारी मुश्किलात के बावजूद भी हमें खुश भी रहना है और परेशानी से भी निकलना है। और इसका हमारे पास हल क्या है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, मैं आपको समझा सकूं अपनी बात को, अपना ख्याल, अपने दिल का जो इरादा है वो बता सकूं। आपकी हेल्प के लिए मैं आज इस मौजू में बात कर रही हूँ। बेशक हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत है, हुकूमत हमारी डिस्टर्ब है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसने हमारी हेल्प करनी है। सबसे पहली बात यह है कि इंसान की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान अपनी मुश्किलात में सबसे पहले हमारा भरोसा जो है वो खुदा पे होना चाहिए। हमारा भरोसा खुदा पे होगा और हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। दूसरों को बाद में देखेंगे, पहले अपने दिल की, अपने दिमाग की हेल्थ के लिए काम करें। हमें अपने आप पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम दूसरों के लिए कोई बात करें। हमें अपने दिल को समझाना है, हमें अपनी ज़िंदगी में अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जहां हम मतलब एसी को ही ले लें, क्योंकि इतनी गर्मी है तो एसी को ही ले लें। हम अपने एसी का खर्चा थोड़ा कम इस तरह कर सकते हैं कि हमारे घरों में कूलर हैं, हम कुछ टाइम कूलर के साथ गुजारें, कूलर ऑन करें, कमरा ठंडा करें, वहाँ टाइम गुजारें। उसके बाद हम थोड़ी देर 2-2.5 घंटे पंखा चला के उसके साथ गुजार सकते हैं। कोशिश करें कि रात में एसी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि हमारे बच्चे भी छोटे हैं और गर्मी भी बहुत है। तो इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें और इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करें कि अगर आपके पास एसी नहीं है तो आप इस बात के लिए भी दुखी ना हो कि हमारे पास तो एसी ही नहीं है। आपके पास पंखा है, आप अपने रूम को ठंडा कैसे कर सकते हैं? जैसे ही धूप निकले आप अपने पर्दे ठीक करें, अपने घर को ठंडा रखें, घर को साफ सुथरा रखें। चाहे घर एक कमरे का है या 2 कमरों का, अगर आपके घर में चीज़ें तरतीब से रखी होंगी, आपके कमरे में चीज़ें कम होंगी ना, तो आपको गर्मी की फीलिंग्स कम होंगी। आप कोशिश करें कि खिले खिले फूलों वाली चादरें बिछाएं और पर्दे हमेशा अपने दरवाज़ों पे गिरा के रखें और कोशिश करें कि धूप ना अंदर आए, तो आपका कमरा जो वो काफ़ी हद तक जो है ना, ये तो नहीं मैं कहूँगी कि एसी जैसा ठंडा होगा या कूलर जैसा ठंडा होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि तपश से थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि मतलब अपने खाने पीने में बहुत ख्याल रखें, हमेशा हाथ धो के बच्चों को भी खाना दें। जब भी आप खाना खाएं हाथ धो के खाएं, क्योंकि गर्मियों में मक्खियां भी बहुत आती हैं। मक्खियों की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। कोशिश खुद करनी पड़ेगी। मोस्टली जो घर की औरतें हैं ना, जैसे मैं हूँ, मुझे ये कोशिश करनी है, आपको कोशिश करनी है कि हम अपनी फैमिली को महफूज रखें और इसी तरह महफूज रख सकते खुद। हमें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा बच्चे, भाई, हस्बैंड ये बाहर जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन हमें अपने घर को खुद संभालना है। हमें अपने घर को चलाने के लिए अपनी हिकमत को इस्तेमाल करना है,
अपने आप को शऊर देना है। आप शऊर कैसे दे सकते हो? परेशान नहीं रहना, परेशान बिल्कुल नहीं रहना। अगर कोई परेशानी वाली बात होती भी है तो उसका हल निकालें, बजाय उसके कि आप उसको परेशानी को अपने जहन पे लेके बीमार हो जाए। घर वालों के लिए भी मसला, बच्चों के लिए भी मसला, और आपकी अपनी सेहत बहुत ख़राब हो जाएगी। परेशानी से बहुत सी बीमारियां जो है ना वो बढ़ रही हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप कम से कम परेशान हों, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत स्ट्रेस है, हर तरफ अफरा तफरी है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को मजबूत रखना है। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।